श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सफल हो सकता है। जिस इंसान को पैसा धन दौलत प्यारा हो, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफलता पा सकता है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य को छोड़कर दिन रात मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कर्म को ही देवता की पूजा कही गई है और आलस्य इंसान का अत्यंत भयानक शत्रु है। कोई भी काम कल पर टालना नहीं चाहिए, उस काम को सही समय में पूरा करना चाहिए। समय के महत्व को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तब जाके हम सफल हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास नहीं रहता, वो कभी भी सफलता पा नहीं सकता। यदि आप किसी काम में सफलता होना चाहते हो तो स्वयं पर विश्वास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तब जाके व्यक्ति सफल हो पाता है। एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरी ऐसी क्या गलती थी जो मेरी माता ने जन्म देते ही मुझे त्याग दिया था। मैं सूत पुत्र था, इसलिए मुझे गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था। इसमें मेरी क्या गलती थी? और जब द्रौपदी का स्वयंवर था तब भी मुझे रोका था, एक कहकर कि मैं क्षत्रिय कुल से नहीं हूँ। भरी सभा में सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया था, इसमें भी मेरी क्या गलती थी केशव? तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म भी कारागार में हुआ था। मेरा जन्म होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जन्म होते ही मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा था। मुझे बचपन में चलना भी नहीं आता था, फिर भी मुझ पर प्राणघातक हमला किया गया। मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल नहीं मिला। मेरे पास कोई राजमहल नहीं था। गौ चराने वाला ग्वाला बन गया था। ना मेरे पास सोना था, ना मेरे पास धन दौलत थी, और मेरे सगे मामा मेरे शत्रु थे। अब बताओ कर, मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जो मुझे बचपन से ही इतने समस्याओं का सामना करना पड़ता था? प्रिय कर्ण, सभी के जीवन में समस्या आएंगे, परंतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उनसे कैसे सामना कर सकते हैं। भले ही कितनी भी बड़ी समस्या हो, बस धैर्य के साथ और शांति पूर्वक सामना करना चाहिए। जीवन में सकारात्मक कर्म करना चाहिए। यदि जीवन में अपमानित हो रहे हो तो उसका साहस पूर्वक सामना करो, पर निराशा को अपने जीवन में आने मत दो। यदि आपके पास उचित ज्ञान है तो आप सही तरीके से उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को उचित ज्ञान से भर दो, तभी आप जीवन की समस्याओं का निवारण कर सकते हो। यदि आपको ज्ञान किताबों से नहीं मिल रहा है तो आप जिस संसार में रह रहे हो उससे ले लो, और धीरे धीरे अपने अनुभवों से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आपने कभी इस मानव जीवन को देखा है? जब कोई व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तब सारे लोग उसे बहुत मान सम्मान करते हैं। इतना मान सम्मान क्यों देते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति लोगों की जरूरतें पूरी करता रहता है। पर जब वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रहता, वो लोगों की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ रहता है, उसे ही मदद की जरूरत होती है, तब सारे लोग उसे छोड़ देते हैं, उसे मान सम्मान देना बंद कर देते हैं। जब उस व्यक्ति की जरूरत थी तो सारे लोग उसे पहचानते थे, उसका मान सम्मान करते थे, परंतु जब उसकी जरूरत नहीं होती है तो सारे लोग उसे भूल जाते हैं, पहचानने से नकार देते हैं। यही तो विडंबना है इस मृत्यु लोक की। यदि आप जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हो तो प्राप्त कीजिए, परंतु एक बार सफलता मिल जाए तो पैरों को जमीन पर रखना भूल मत जाइए। चिंता उतनी ही करनी चाहिए जितना आप सह सकते हैं, उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जो कि जीवन को बर्बाद कर दे। जब भी आप बोल रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, और उतना ही बोलो जितना पर्याप्त हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार दूसरों के शब्दों को समझता है। जैसे उस व्यक्ति के विचार और सोचने की क्षमता होगी, वैसे ही उस शब्दों को समझा चला जाता है। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें जो आपको किरदार चाहिए वो नहीं मिल सकता। यदि जीवन जीना है तो अपने स्वयं के दम पर जिए। यदि आप दूसरों को देखकर या फिर दूसरों के दम पर जियोगे तो आप मुसीबतों में फंस जाओगे। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान की देन है। इसे गलत आचरण से और नकारात्मक विचारों से मिटाओ मत। कोई भी व्यक्ति इस संसार में मित्र और शत्रु बनकर नहीं आता। मित्र और शत्रु तो
व्यक्ति के आचरण से, उसके व्यवहार से बनता है। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति है सफलता की सत्ता प्राप्त करता है। कोई तारीफ करे या बुराई, धन आए या जाए, सुख हो या दुख, धैर्यवान व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। तूफान आना भी जरूरी होता है। जिंदगी में तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अधिक नहीं, बस इतना सफल होना चाहिए जितने में माता पिताओं की आवश्यकताएं पूरे कर सके। बड़ा बनने के सपने तो हर कोई देख लेता है, बड़ा बनने के सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिल में एक जिद भी होनी चाहिए। कठिनाइयाँ हट करने के लिए होती है, हतोत्साहित करने के लिए नहीं। संघर्ष से मानव की भावना मजबूत होती है। अपने मनोबल को ये मत बताओ कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफों को ये बताओ कि आपका मनोबल कितना बड़ा है। इतने आसान मत बनो कि कोई भी आपको जान सके। उन्हें जोर लगाने दो यह समझने के लिए कि आप दरअसल क्या हो। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं मौन युद्ध से। अहंकार उसी का होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी मान सम्मान करता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा, गुस्सा, ज्ञान के घमंड, लालच और अहंकार पर अंकुश लगा पाता है वह महान होता है। धूर्त और कपटी व्यक्ति हमेशा स्वार्थ के लिए ही दूसरों की सेवा करते हैं। इसे हमेशा बच के ही रहना चाहिए। उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों का साथ मिलने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जी पाता है। तीव्र बुद्धि वाले लोग आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करते हैं। मध्यम बुद्धि वाले लोग सांसारिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं और कम बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही व्यक्ति सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति पत्नी में कलह नहीं हो, वह लक्ष्मी स्वयं आती है। जो व्यक्ति हर पल रोना रोता है, उस व्यक्ति का सुख जो द्वार पर खड़ा है वो बाहर से ही चला जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वो व्यक्ति जीवन में पास होते चला जाता है। जीवन में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा शांत रहना चाहिए, वो भी बिना बोले। पहला, जहाँ आपके शब्दों का महत्व नहीं है, जहाँ आपके शब्दों को कीमत नहीं है। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद पछतावा करना पड़े। तीसरा, यदि आपके शब्दों से दूसरों के मन को ठेस पहुंचती हो। चौथा, यदि आप गुस्से में हो तो, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला नहीं है। यदि आपको किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो इसका अर्थ है आपके आत्मा में स्वयं परमात्मा का वास है। जीवन में सिर्फ सुकून ढूंढना चाहिए, क्योंकि जरूरतें कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जीवन में सारे लोग इसलिए दुखी होते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। इच्छाओं की वजह से ही इंसान को हर पल दुखी रहना पड़ता है और हर व्यक्ति को न गम चाहिए और ना ही किसी से कम चाहिए। जीवन में झूठ कभी भी अंत तक साथ नहीं देता, इसलिए हमेशा सत्यवादी बनकर रहिए। किसी इंसान के खराब परिस्थिति को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्तियां रहती है कि कोयले को भी सोने में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती है। सत्य के राह पर चलने वाला व्यक्ति और सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। आप दूसरों की प्रशंसा जितना चाहते हो उतना करो, परंतु अपमान सोच समझ कर करना। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों,
यदि ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।